सभी को जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य, छत्रपुरा बूंदी राजस्थान से। एक ऐसी गलत हवा लोगों ने उड़ा दी है, उसका निवारण करने के लिए ही मैं आज इस चर्चा में आया हूँ। और वो ये चर्चा है कि राधे जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की मामी थी। मैंने एक बहुत बड़े विद्वान के मुख से भी सुना, जो पूरे विश्व में विख्यात हैं। और मैं एक सत्संग में गया था, वहाँ पे भी जब मैं प्रवचन कर रहा था, उसके बाद अन्य सज्जन का नंबर आया तो उन्होंने भी बात कही कि राधे जी का भगवान कृष्ण का कोई संबंध नहीं है और उनका विवाह कभी नहीं हुआ, और वो उनकी मामी जी थी, उनसे 30 साल बड़ी थी। इस तरह की आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने चर्चाएं फैलाई और धीरे धीरे आम जनता तक वो बात फैल गई। मैं प्रथम तो सभी सनातन धर्मावलंबियों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो पुराण हैं उनको पढ़ो, हमारे वेद हैं उनको पढ़ो, सब दुकानों पे उपलब्ध हैं। इनको पढ़ेंगे तब सत्यता पता चलेगी, नहीं तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हमें गुमराह करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कर देता है, सोशल मीडिया है, चलता रहता है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि राधे जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें। तो प्रथम तो हम ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हैं। और इसके पेज नंबर, चैप्टर नंबर 461 पर भगवान श्री कृष्ण और राधे जी का विवाह होने का प्रमाण मिला है। वैसे तो सभी पुराणों में ये है। लोग कहते हैं भागवत में नहीं है, तो क्या भागवत में ये नाम होना जरूरी है क्या? भागवत में राधा तत्व इस प्रकार से छुपा हुआ है, जिस प्रकार से मेहंदी में लाल रंग नजर नहीं आता, वैसे राधा तत्व भागवत में नजर नहीं आ रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही आया कि जब नंद बाबा गायें चराने गए, भगवान श्री कृष्ण 3 वर्ष के लमसम के थे, और जब भांडी वन में गायें चल रही थी तो भगवान ने अपनी योग माया से वहाँ वृष्टि आरंभ कर दी, बरसात होने लगी। और उस बरसात से नंद बाबा डर गए कि मैं गायों को और इस बालक को लेकर के कहाँ जाऊँगा। इतनी देर में वो छोटे स्वरूप में जो भगवान श्याम सुंदर हैं वो नंद बाबा के गले में लूम गए, रोने लगे। और उसी समय राधिका महारानी जी वहाँ आ गई, राधे रानी वहाँ आई, और बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप जिनका है, उनको देखते नंद बाबा को कुछ आनंद प्राप्त हुआ, उनकी स्तुति की और कहा, हे देवी, मैंने गर्ग जी के माध्यम से सुना था, उनके द्वारा सुना था कि आप भगवान श्री कृष्ण की सखी हो और ये परमात्मा का ही स्वरूप है जो ये बालक है, लेकिन मैं मोह माया से मोहित होकर के इस प्रकार का विलाप कर रहा हूँ। हे देवी, आप इस बालक को जहाँ भी ले जाना चाहें ले जाएं, आपकी इच्छा हो जब इनको यहाँ रख जाना। और राधिका जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के दूर ले गई और वहाँ सुंदर सैया का निर्माण किया, जहाँ फूल बिछे हुए थे, हीरे जवाहरात दमक रहे थे, वहाँ भगवान को बिठाया है। और तब ब्रह्मा जी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भी राधे जी को माता कह करके प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा इस मृत्युलोक में विवाह यानी कि पाणी ग्रहण संस्कार करवाइए। ब्रह्मा जी ने सुंदर मंडप की रचना करके उनके 7 फेरे करवाए, अपना हाथ उनके हाथ में दे करके, राधे जी का हाथ भगवान के हाथ में दे करके कहा कि अब आज से आपकी अर्धांगनी है। वैसे तो ये हमेशा ही आपकी अर्धांगनी है, लेकिन मृत्यु लोक में क्योंकि आपका प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है, तो मैं मृत्यु लोक में भी आपकी अर्धांगनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ वेद के मंत्र बोले, हवन किया, 7 प्रदक्षिणाएं की, ब्रह्मा जी ने उनको कन्यादान करवाया। ये सारा
कन्यादान किया। ये सब करने के बाद में ब्रह्मा जी वहाँ से जाने लगे और अंतर्ध्यान हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे जी, आप और मैं उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से दूध की धवलता समाप्त नहीं हो सकती, धवलता के बिना दूध नहीं है, वैसे राधे के बिना कृष्ण नहीं है। अग्नि ताप के बिना अग्नि नहीं है, वैसे ही राधे के बिना कृष्ण नहीं है। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के पेज नंबर 461 पर भगवान श्री कृष्ण और राधे जी के विवाह का प्रकरण लिखा हुआ है। गर्ग संहिता में भी इनके विवाह का वर्णन आया है और गर्ग संहिता के अलावा शिव महापुराण में भी वर्णन आया है। शिव पुराण में आया है कि मैना, सुनैना और कलावती 3 कन्याएं पितरों की थी और वहाँ पे जब सनग नंद संत कुमार वहाँ आए और आने के बाद में वो खड़ी नहीं हुई, उन्होंने सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जैसे लोगों को आलस आते हैं वैसे तुम्हें भी आलस आ गए, जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म ले। उन्होंने कहा हमारा उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा कि जो मैना है इसकी मूल प्रकृति स्वयं पार्वती माता आएगी, उसके साथ भगवान शिव का विवाह होगा और तुम शिव लोक में निवास करोगी। तो सुनैना ने कहा कि फिर मेरा विवाह, मेरा उद्धार कैसे होगा? कि तुम्हारा विवाह त्रेता युग में होगा जनक जी के साथ, वहाँ मूल प्रकृति सीता के रूप में आएगी और भगवान राम के साथ उनका विवाह होगा और तुम साकेत लोक में निवास करोगी। तो कलावती ने कहा कि मेरा क्या होगा? कि द्वापर युग में वर्ष भानु वैश्य की तुम पत्नी बनोगी, वहाँ मूल प्रकृति स्वयं राधिका जी वहाँ पधारेगी और भगवान श्री कृष्ण का उनके साथ भांडीरवन में विवाह होगा और तुम गोलोक धाम में उनके साथ हमेशा निवास करोगी। तो इससे सिद्ध होता है कि शिव पुराण ये कह रहा है कि राधे जी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। गर्ग संहिता ये कह रही है, ब्रह्म वैवर्त पुराण ये कह रहा है और पद्म पुराण में भी ये बात आई है कि जब भगवान शिव उनकी स्तुति कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे आशुतोष, आप जब भी हमें याद करोगे हम इस ब्रज 84 में ही राधे और कृष्ण के रूप में युगल जोड़ी आपको यही हमेशा दर्शन देगी और यही हम आपको मिलेंगे। इससे सिद्ध होता है कि राधे जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ है। इसलिए किसी के कहने में, भ्रांतियों में न आए और सत्य को स्वीकार करें, वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें। जय श्री कृष्ण।